हेलो एवरीवन, मैं डेयन सर। आज हम लोग और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे, जिसे ध्यान से देखिए। बट आई टुक ए फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। पर आई टुक ए फर्म लाइन, मैंने दृढ़ रुख अपनाया, मैंने दृढ़ निश्चय किया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसको बचाने का यह एकमात्र तरीका था। इन फैक्ट, वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, वास्तव में मैंने सोचा कि उसको बिना विलंब के, विदाउट डिले, बिना विलंब के ले जाना सर्वोत्तम होगा, अच्छा होगा। एंड फॉलोड बाई मिसेज पम्फ्रे वेलिंग। देखिए, भले ही बाद में श्रीमती पम्फ्रे विलाप करती रहें, वेलिंग मीन्स विलाप करना, भले ही बाद में श्रीमती पम्फ्रे विलाप करती रहें। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। रैप्ड मीन्स लपेटना, यानी एक कंबल में लपेटे हुए, एक कंबल में लिपटे छोटे कुत्ते को लेकर मैं कार की ओर चल दिया, मार्च्ड, चल दिया। द एंटायर स्टाफ वॉज अराउज्ड, संपूर्ण कर्मचारी वर्ग सक्रिय हो गया, संपूर्ण कर्मचारी वर्ग सक्रिय हो गया। द मेड्स रस्ड इन एंड आउट bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। देखिए, कहा जा रहा है कि एंटायर स्टाफ वाज रस्ड, मतलब संपूर्ण कर्मचारी वर्ग सक्रिय हो गया। एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और नौकरानियाँ भीतर बाहर दौड़ी। मेड्स मीन्स नौकरानियाँ, नौकरानियाँ भीतर बाहर दौड़ी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, वे ट्रिकी का दिन का बिस्तर, डे बेड दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड रात का बिस्तर, फेवरेट कुशन उसका प्रिय कोमल गद्दे, टॉयज खिलौने, एंड रबर रिंग्स और रबड़ की रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल दोपहर के भोजन का कटोरा, सपर बाउल और शाम के भोजन का कटोरा लाई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, यह अनुभव करते हुए कि माई कार, मेरी कार, यह अनुभव करते हुए कि मेरी कार में वह सामान नहीं आ पाएगा। रियलाइजिंग, यह अनुभव करते हुए कि मेरी कार में वह सब सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने चलने के लिए कार स्टार्ट की। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसेज पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एंड आर फुल ऑफ द लिटिल कोट्स
थ्रू द विंडो। तो एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं चला, श्रीमती पोम्फ्रे ने निराशाजनक विलाप के साथ खिड़की से बाह में भरकर छोटे कोट कार में फेंके। एज आई मूव्ड, जैसे ही मैं बढ़ा, जैसे ही मैंने कार स्टार्ट किया, श्रीमती पोम्फ्रे ने निराशाजनक विलाप के साथ खिड़की से बाह में भरकर छोटे कोट कार में फेंके। देखिए, लिटिल कोट थ्रू दी विंडो, यानी छोटे कोट कार में फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइवर, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। देखिए, चलते हुए जैसे ही मैंने कोने से मुड़ा, कह रहे हैं कि चलते हुए जैसे ही मैंने कोने से मुड़ा, मैंने दर्पण में देखा। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने दर्पण में देखा कि सबकी आँखों में आंसू थे। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। यानी कह रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि चलते हुए जैसे ही मैंने कोने के तरफ से मुड़ा या कोने में मुड़ा, मैंने दर्पण में देखा कि सबकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर बाहर आकर के, आई ग्लेस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट। सड़क पर बाहर आकर मैंने अपनी एक और सीट पर हाँफते हुए गैस्पिंग, हाँफते हुए छोटे जानवर की ओर दृष्टि डाली। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। आई पैटेड द हेड, मतलब कह रहे हैं कि मैंने ट्रिकी का सिर थपथपाया, पैटेड थपथपाया, एंड और ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और उसने अपनी दुम हिलाने का वीरतायुक्त प्रयास किया। वैग मीन्स हिलाना, क्या? दुम, टेल मीन्स दुम, यानी उसने अपनी दुम हिलाने का वीरतापूर्वक या वीरतायुक्त प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा, बेचारा लड़का। यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। देखिए, पर बेचारा लड़का, तुम में शक्ति नहीं रही। यू हैवेंट किक, तुम में शक्ति नहीं रही, पर आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो अ क्योर फॉर यू, मेरे विचार से मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ। क्योर मीन्स इलाज। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। अस्पताल में घरेलू कुत्ते तेजी से दौड़कर
मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए। देखिए, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स यानी घरेलू कुत्ते मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक यानी ट्रिकी ने नीरस आंखों से उस शोर मचाने वाले समूह की ओर देखा। ट्रिकी ने कहा जा रहा है कि ट्रिकी ने नीरस आंखों से ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज यानी ट्रिकी ने नीरस आँखों से डल मीन्स नीरस आँखों से उस शोर मचाने वाले समूह की ओर देखा। व्हेन पुट डाउन जब उसको नीचे रखा गया। ले मोशनलेस ऑन दी कारपेट वह दरी पर मोशनलेस गतिविहीन निश्चल होकर लेट गया। ले मीन्स लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स कहा जा रहा है कि और जो अन्य कुत्ते थे वे द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफ का मीन्स होता है सूंघना। कहा जा रहा है कि द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम मतलब उसके चारों ओर सूंघने के बाद अन्य कुत्तों ने निश्चय किया। उसको सूंघने के बाद अन्य कुत्तों ने निश्चय किया कि ट्रिकी एक अरुचिकर वस्तु है। देखिए, व्हेन स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कि वह एक अरुचिकर वस्तु है। एंड इग्नोर्ड हिम और उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू दी वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट जहाँ अन्य कुत्ते सोया करते थे। वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट जहाँ अन्य कुत्ते सोया करते थे उसके पास मैंने एक गर्म ढीले बॉक्स में ट्रिकी के लिए बिस्तर लगाया। कहना जहाँ सब कुत्ते सोया करते थे, जहाँ अन्य कुत्ते सोया करते थे उसके पास मैंने गर्म ढीले बॉक्स में ट्रिकी के लिए बिस्तर लगाया। फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम मैंने 2 दिन तक उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड उसको भोजन नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर पर पानी बहुत दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स उसने अपने चारों ओर के वातावरण में कुछ रुचि दिखाना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू व्हिम्पर और तीसरे दिन जब और कहा जा रहा है कि और तीसरे दिन जब उसने अहाते में
कुत्तों को भौंकते हुए सुना। When he heard the dogs in the yard, और तीसरे दिन जब उसने अहाते में, यार्ड मीन्स अहाता, अहाते में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो उसने भी ठिनकना शुरू कर दिया। तो उसने भी ठिनकना शुरू कर दिया। हिम्पर मीन्स होता है ठिनकना या धीमी आवाज़ में रोना, यानी धीमी आवाज़ में वो अभी रोना शुरू कर दिया। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी बाहर आया, ट्रॉटेड आउट मीन्स बाहर आया, एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ बाई जो द ग्रे हाउंड, जो कुत्ते का नाम है, द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और शीघ्र ही जो धूसर रंग का शिकारी कुत्ता और उसके मित्रों द्वारा घिर गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden। देखिए कहा जा रहा है कि उसको पलटने तथा उसकी पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद, इंस्पेक्टिंग, पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद कुत्ते नीचे बागीचे में चले गए। आफ्टर रोलिंग हिम मतलब उसको पलटने, एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग और पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद, डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, कुत्ते बागीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, कहा जा रहा है ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, कहा जा रहा है कि उसमें जो फालतू चर्बी थी उसकी सहायता से वह भी थोड़ा सा उल्टा पलटा। देखिए रोलिंग स्लाइटली, थोड़ा सा उल्टा पलटा, रोलिंग मीन्स उल्टा पलटा, विद हिज सरप्लस फैट, मतलब कहा जा रहा है जो फालतू चर्बी थी उसकी सहायता से वह भी थोड़ा सा रोलिंग, उल्टा पलटा। लेटर दैट डे, बाद में उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय उपस्थित था। कहा जा रहा है कि बाद में उस दिन मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय उपस्थित था। आई वॉच्ड while Tishan sloped the food into the bowls। देखिए जब टिस्टन ने कटोरे में भोजन उड़ेला, आई वॉज्ड वाइल, जब टिस्टन ने कटोरे में भोजन उड़ेला, मैंने ध्यान से देखा। आई वॉज्ड वाइल, आई वॉज्ड मैंने ध्यान से देखा। क्या देखा? देयर वॉज यूजुअल हेड लॉन्गर रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। उसने क्या देखा कि उसने देखा कि कुत्ते के सिर पर सामान्य रूप से, कुत्ते के सिर के बल सामान्य रूप से दौड़ते आए। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। मतलब कहा जा रहा है कि मतलब कुत्ते दौड़ते हुए आए और उनकी तेज़ी से खाने की आवाज़ सुनाई दी, और उनके तेज़ी से
खाने की आवाज़ सुनाई दे। देखिए हाई स्पीड ईटिंग, तेज़ी से खाने की आवाज़ सुनाई दी। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था। इफ़ ही फेल बिहाइंड, यदि वह दूसरों से पिछड़ गया। ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसे अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए कुछ मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए टू हैव सम कंपटीशन फॉर लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, यानी उसे अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए, उसे अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए कुछ मुकाबला करना पड़ेगा।